नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से लेकर आया हूं बहुत ही शॉर्ट लेकिन बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी आपके लिए। आज की स्टोरी का टाइटल है हाफ ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे हाफ, जो नए बिगनर है वो इसे हाफ, ये एल जो है साइलेंट होता है, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे, हाफ यानी आधा। ठीक है, ऑफ द प्रॉफिट, ऑफ यानी का, प्रॉफिट यानी फायदा, फायदे का आधा, लाभ का आधा ऐसे होता है। ठीक है, तो फायदे का आधा क्या है, चलिए देखते हैं। A rich man wanted to give a great fish to his friends। ठीक है, एक अमीर आदमी, रिच मैन यानी एक अमीर आदमी, वांटेड चाहता था, वांट्स होता है ना चाहता है, उसका सेकंड में वांटेड चाहता था, टू गिव यानी देना चाहता था, अ ग्रेट फीस्ट, अ ग्रेट यानी एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, ग्रेट यानी वैसे तो महान होता है, ग्रेट यानी बहुत बड़ी को भी ग्रेट कहते हैं, फीस्ट यानी होती है दावत, एक बहुत बड़ी दावत देना चाहता था, टू हिज फ्रेंड, टू प्रीपोजिशन किसे देना चाहता था, कहां जाता था, कहां गया, तो हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। टू हिज फ्रेंड्स, हिज यानी अपने, उसके भी होता है अपने भी होता है, अपने दोस्तों को एक बहुत बड़ी दावत देना चाहता था एक अमीर आदमी। ही गॉट ऑल काइंड्स ऑफ डिशेस प्रिपेयर्ड। ठीक है, इसके आगे का देखेंगे। ही गॉट यानी उसे मिला, ही यानी वह भी होता है, उसे मिला, ऑल काइंड्स यानी सभी प्रकार के, ऑफ डिशेस यानी सभी प्रकार के पकवान उसे मिले, प्रिपेयर्ड यानी तैयार किए हुए, भाई खाना सभी प्रकार का डिशेस जो खाते हैं सब पका हुआ उसे मिला। बट लेकिन ही कुड नॉट गेट फिश, ही कुड नॉट गेट फिश यानी उसे कुड नॉट नहीं सका, क्या नहीं सका, गेट यानी मिलना, प्राप्त होना, फिश यानी मछली, उसे मछली नहीं मिल सका, उसे मछली नहीं मिल सका, सब चीज मिल गया, मछली नहीं मिला, मछली हो सकता है फेवरेट उसका। ही ऑफर्ड अ रिवॉर्ड टू द मैन Who would bring it? He offered, उसने ऑफर दिया। ऑफर्ड यानी क्या होता है, ऑफर देना यानी किसी प्रकार का हम बोल सकते हैं कि लालच देना, या फिर जिसे प्रस्ताव बोलते हैं, पेशकश बोलते हैं ना, उसने एक प्रस्ताव दिया कि अ रिवॉर्ड, एक इनाम का, रिवॉर्ड यानी होता है इनाम का, टू द मैन हु वुड ब्रिंग इट, टू द मैन है ना आदमी को, हु जो, वुड गागीगे, ब्रिंग यानी लाना, तो वुड ब्रिंग यानी लाएगा। ठीक है, पास्ट टेंस में विल की जगह वुड का यूज कर रहे हैं, जब पास्ट टेंस में फ्यूचर टेंस की कोई बात होती है तो विल की जगह वुड का यूज करते हैं। इट यानी उससे, यानी मछली को। ठीक है, उसने एक प्रस्ताव दिया कि जो आदमी वो मछली को लाएगा उसे इनाम मिलेगा, बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। आफ्टर सम टाइम यानी आफ्टर यानी के बाद, सम यानी कुछ, टाइम यानी समय, कुछ समय के बाद, अ फिशरमैन एक मछुआरा, ब्रॉट अ बिग फिश, ब्रॉट यानी लाया। ठीक है, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाया, तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट है, क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, विल हो या फिर वुड हो, हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। अ फिशरमैन ब्रॉट, मछुआरे ने लाया, अ बिग फिश एक बड़ी मछली, बट द गेट कीपर वुड नॉट लेट हिम इन दिस, इन, इसके आगे का देख लेते हैं। बट लेकिन द गेट कीपर यानी होता है पहरेदार, जो रखवाली करता है, गार्ड है ना, उसने क्या किया, वुड नॉट लेट हिम यानी उसे नहीं करने दिया, क्या नहीं करने दिया, इन यानी होता है अंदर आना। ठीक है, उसे अंदर आने नहीं दिया, टिल जब तक he had promised to give him half the reward, जब तक ही के साथ देखिए हैड लगा, हैड के साथ प्रॉमिस का थर्ड फॉर्म, तो हैड के साथ यदि थर्ड फॉर्म लगा है तो ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, दिया था, लिया था, है ना। जब तक उसने प्रॉमिस नहीं किया था, प्रॉमिस यानी होता है वादा नहीं किया, टू गिव देने का, हिम यानी उसे, हाफ यानी आधा, द रिवॉर्ड यानी इनाम का, भाई जब तक उसने इनाम का मतलब इनाम का जो आधा हिस्सा था ना, जब तक ये आधा इनाम देने का वादा नहीं किया उस मछुआरे ने, तब तक उसे अंदर जाने नहीं दिया, यानी कि बोला भाई जो भी इनाम मिलेगा तुझे उसका आधा मुझे चाहिए, तब तो अंदर जाओ, नहीं तो अंदर जाने नहीं दूंगा, तुम्हें कहां से इनाम मिलेगा, यहां तक। ठीक है, द फिशरमैन अग्रीड है ना, फिशर मछुआरा, अग्रीड यानी होता है सहमत हुआ, राजी हो गया, पास्ट टेंस। द रिच मैन वॉज हाईली प्लीज्ड, द रिच मैन अमीर आदमी, वॉज यानी था, हाईली यानी बहुत ज्यादा, प्लीज्ड यानी आनंदित, खुश, बहुत ज्यादा खुश था, एंड वॉन्टेड टू गिव हिम, और वॉन्टेड यानी चाहता था, टू गिव यानी देना, हिम यानी उसे, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ यानी बहुत ज्यादा, मनी यानी पैसा, बहुत ज्यादा रकम देना चाहता था, बहुत ज्यादा खुश था कि भाई मछली ले आया उसने, बड़ी मछली।
बट द फिशरमैन रिफ्यूज टू टेक इट, लेकिन मछुआरे ने रिफ्यूज यानी इनकार कर दिया, मना कर दिया, टू टेक इट यानी उसे लेने से मना कर दिया, मैं नहीं लूंगा। इंस्टेड यानी के बजाय, है ना, इनाम लेने के बजाय, ही डिमांडेड 100 लैसेस ऑन हिज बैक। ही डिमांडेड, उसने, डिमांड करना यानी होता है मांग करना, डिमांडेड यानी मांग की, उसने मांग की 100 लैसेस यानी 100, 100 यानी 100, लैसेस यानी होता है कोड़े, 100 कोड़े, ऑन यानी पर, हिस यानी अपने, बैक यानी पीठ, बैक यानी पीछे भी होता है, बैक यानी पीठ भी होता है ना, अपने पीठ पर 100 कोड़े की मांग की कि भाई मेरे पीठ पे आप 100 कोड़े मरवाइए। ऑल वर सरप्राइज, ऑल यानी सभी, वर यानी थे, सरप्राइज यानी हैरान, सब कोई है इसलिए वर, एक आदमी हैरान होता तो वॉज लिखते हैं, ठीक है। ऑल वर सरप्राइज, सभी हैरान थे कि भाई इसे अमीर आदमी बोल रहा है जो इनाम चाहिए ले लो, ये 100 कोड़े मांग रहा है, बड़े अजीब बात है। एट लास्ट यानी अंततः, आखिरकार, द रिच मैन ऑर्डर्ड अ सर्वेंट, अमीर आदमी ने ऑर्डर्ड यानी आज्ञा दिया, आदेश दिया, अ सर्वेंट एक नौकर को, टू गिव यानी देने का, हिम यानी उसे, 100 लैसेस यानी 100 कोड़े देने का उसे ऑर्डर दे दिया कि ठीक है भाई ये मछली आया, इसकी जो डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, 100 कोड़े मारो। When the fisherman had received 50, जब मछुआरे ने had received, ये भी आपका पास्ट परफेक्ट, लिया था, दिया था, चुका था, had received 50 यानी जब 50 कोड़े रिसीव कर चुका था, ले चुका था, यानी जब उसे 50 कोड़े पड़ चुके थे, he asked them to stop, उसने आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, अब यहां पे पूछना नहीं होगा, आस्क्ड यानी किसी से कुछ अनुमति मांगना या किसी को कुछ चीज करने के लिए कहना, उनसे कहा, उसने उनसे कहा, टू स्टॉप यानी बंद करने के लिए, रोकने के लिए, एज क्योंकि ही हैड अ पार्टनर, उसके पास एक पार्टनर था। यहां पे हैड यानी पास परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हैड के बाद कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब थोड़ी पार्टनर नहीं, कोई काम होता उसका थर्ड फॉर्म होता तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता। केवल हैड है यानी उसके पास था, किसी के पास कुछ चीज था तो हैड, आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल थी, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, तो हैड यानी कुछ चीज था, वो रोकने के लिए बोला, क्योंकि ही हैड उसका था, अ पार्टनर एक पार्टनर था, पार्टनर यानी सहयोगी था, इन द बिजनेस यानी इस व्यवसाय में। बोला भाई केवल मुझे 100 कोड़े का इनाम नहीं मिलना चाहिए, मेरा एक पार्टनर भी है, तो पार्टनर यानी आधा आधा हिस्सा मिलेगा, 50 कोड़े मुझे मारे तो 50 उसको ही मारो। देखिए पार्टनर कौन है, इट वॉज द गेट कीपर, है ना, वो था गेट कीपर। उसने बोला कि भाई मेरा पार्टनर कौन है, वो गेट कीपर है, वो पहरेदार है, क्योंकि यदि मुझे अंदर आने देता ही नहीं तो आपको मछली मिलती ही नहीं, मैं मछली पकड़ता नहीं तो भी गेट कीपर अंदर आने देता नहीं, यानी कुल मिला के पार्टनर और मैं मिला के ही, दोनों मिल के ही मछली अंदर ला पाए। तो आपने मुझे 50 कोड़े मारे तो 50 उसको ही पड़ना चाहिए। द रिच मैन अंडरस्टूड, अमीर आदमी समझ चुका था ना, समझ गया, अंडरस्टैंड यानी समझना, अंडरस्टूड यानी समझ गया, द होल थिंग्स, द होल यानी पूरा, डब्ल्यू साइलेंट होता है, केवल होल पढ़ेंगे लेकिन लिखेंगे जरूर, होल फैमिली पूरी दुनिया, सॉरी पूरा परिवार, होल वर्ल्ड पूरी दुनिया, होल थिंग सभी चीजें, थिंग यानी चीजें, सभी चीज वो समझ चुका था। ही वॉज गिवन द रिमेनिंग 50 लैसेस डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, ही वॉज गिवन उसने दिया, ठीक है, द रिमेनिंग बचा हुआ 50 लैसेस 50 कोड़े उस गेटकीपर को मारा, और क्या क्या डिसमिस्ड यानी उसे नौकरी से बर्खास्त कर देना, फ्रॉम द सर्विस सेवा से, नौकरी से उसे निकाल दिया। द रिच मैन गेव, अमीर आदमी ने दिया, गिव यानी देता है, गिव्स यानी देता है, उसका सेकंड फॉर्म गेव, दिया द फिशरमैन मछुआरे को हैंडसम रिवॉर्ड, हैंडसम यानी वैसे तो खूबसूरत होता है, एक बहुत सुंदर बहुत बढ़िया इनाम दिया, बहुत सारे इनाम दिया उस अमीर आदमी ने उस मछुआरे को। क्योंकि मछुआरा हो सकता है डायरेक्ट ऐसे बोलता कि भाई नहीं उसने मुझे रोका, तो हो सकता है कोई मानते नहीं, लेकिन इसने जब 100 कोड़े की बात की और 50 कोड़े खाए ना, तब सबको समझ आ गया कि नहीं ये झूठ नहीं बोल सकता, 50 कोड़े क्यों खाएगा। हो सकता है डायरेक्ट बोल देता कि अरे भाई इसने मुझे रोका था, मांग रहा था, तो मना कर देता तो कोई मानते नहीं मानते अलग चीज, लेकिन 50 कोड़े क्यों खाए इसने, ताकि सच साबित हो कि सब मान सके कि हाँ कोई 50 कोड़े से फ्री में नहीं खाता है, पैसे मिल रहे थे तो भी नहीं लिया, 50 कोड़े इसने खाए, और इस प्रकार से 50 कोड़े उसको खिलाया, और इसके अलावा उसे इनाम भी मिला, और उसका जो गेट कीपर और बाकी के साथ भी ऐसा करता होगा उसे वहां से निकाल दिया गया। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी, बहुत से लोगों को पसंद आया होगा, जिससे नहीं है वो भी कमेंट कीजिए, पसंद आया तो भी कमेंट कीजिए, समझाने का तरीका पसंद आता है कि नहीं ये जरूर कमेंट करेंगे, ताकि अगर आपको कुछ और सुधार चाहिए तो वो भी करूंगा, और अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू रखूंगा। तो इसका PDF भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा,
विष्णु एटीपी सर्च करेंगे टेलीग्राम में वहाँ पे और ज्वाइन कर लीजिए। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे डिटेल में बहुत ही सरल तरीके से समझाता हूँ। इसके बाद खुद देखेंगे, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं कमेंट कर देंगे यदि आपको समझ आ रहा होगा तो आप कमेंट पढ़ के देखिए कि उन्हें समझ आ रहा है कि नहीं। उन्हें भी पहले कुछ नहीं आता था समझ बहुत अच्छे से, अब वो खुद ही ट्रांसलेशन कर लेते हैं। मैं स्टोरी देता हूँ, खुद से ट्रांसलेशन कर लेते हैं। कुछ एक वर्ड तो ऐसे कि हमें भी नहीं आता तो हमें भी सर्च करना पड़ता है, इसका मीनिंग क्या है, कुछ कुछ चीज़, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ रहती है, कोई भी पूरा ज्ञाता नहीं रहता कि हर चीज़ किसी को किसी की पता हो, है ना। हिंदी मीडियम से हो तो भी आपको हिंदी के हर वर्ड की मीनिंग नहीं पता होगा। तो जो चीज़ नहीं पता है नेट वगैरह से ढूंढ के आप उसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपने आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और बाकी मैं तो डिटेल में यहाँ पे समझाता ही हूँ, ग्रामर वगैरह सब चीज़ जो आपके हमेशा काम आते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे और हिंदू नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी को पता है जो जनवरी में हम लोग मनाते हैं अंग्रेजी नववर्ष, और अभी हिंदू नववर्ष की और नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।